है। आज मैं लाई हूँ अकाउंटिंग के कुछ शब्द जिनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अकाउंट में किया जाता है, बट उनकी नॉलेज बच्चों को नहीं होती है। ड्राइंग का अर्थ नहीं पता होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे शब्द आते हैं जिनकी फुल मीनिंग नहीं पता होती है, जिससे अकाउंटिंग में बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो आइए आज हम देखते हैं, आपको इनकी फुल मीनिंग बताते हैं, जिससे कि आप आने वाले टाइम में कभी भी इसको ना भूलें और इसे याद ना करें बल्कि इसे समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ड्राइंग, जैसा कि ड्राइंग का यहाँ पे मीनिंग आपको बता दें। ड्राइंग का हिंदी में मीनिंग आहरण दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ड्राइंग क्या है, आहरण क्या होता है। तो बच्चों, ड्राइंग और आहरण वो राशि होती है जो भी व्यवसाय करने वाला, जो व्यवसाय का मालिक होता है, उसके द्वारा उस व्यवसाय से जो धनराशि अपने यूज़ के लिए निकाली जाती है, अपने इस्तेमाल करने के लिए। अगर कोई भी व्यवसाय का मालिक उस व्यवसाय से थोड़े रुपए निकालता है तो वो धनराशि जो है अकाउंट की भाषा में ड्राइंग कहलाती है, ठीक है। जो उसके निजी खर्चे होते हैं, उन निजी खर्चों के लिए जो उसने पूंजी लगा रखी है अपने व्यवसाय में, उस पूंजी से, उस व्यवसाय से थोड़े रुपए अगर वो निकाल लेता है तो वो जो धनराशि निकाल रहा है वो अकाउंट की भाषा में ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल सा एक अगर उदाहरण दें तो मान लीजिए कि आप कोई व्यवसाय करते हो। मान लो कि आप व्यवसाय करते हो, जो भी वीडियो देख रहा है वो खुद अपने ऊपर ले इस बात को कि आप व्यवसाय करते हो, कोई भी व्यवसाय आप करते हो, ठीक है। आप कोई व्यवसाय करते हो, ठीक। और आप उस व्यवसाय में, जो भी व्यवसाय आप करते हो, मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आप चश्मे का व्यापार करते हैं, ठीक है। आप चश्मे का व्यापार करते हैं और उस व्यापार में आपने 50,000 रुपये लगाया हुआ है, 50,000 रुपये लगाया है। अब 50,000 में से अगर आपने 500 रुपये भी निकाल लिए हैं, ठीक है। अगर 50,000 रुपये में से, अगर 50,000 में से आपने अपने निजी खर्चे के लिए 5,000 रुपये निकाल लिए। आपका कोई भी निजी खर्चा हो सकता है, आपको अपने लिए कपड़े भी लेने हो सकते हैं, आप अपने बच्चों की फ़ीस भी जमा कर सकते हैं, है ना। आपका कोई भी निजी खर्चा है और आपने उस 50,000 में से 5,000 रुपये निकाल लिए। तो ये 5,000 जो है, ये 5,000 जो है, ये धनराशि जो कहलाएगी वो अकाउंट में ड्राइंग कहलाएगी, ठीक है। इसे हम ड्राइंग के नाम से जानेंगे। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। बच्चे सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। मेरी वीडियो में इस तरीके से समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे चीज़ों को याद ना करें बल्कि चीज़ों को समझ लें, जिससे कि उन्हें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। व्यापार का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए जो रुपया व्यापार से खर्च करता है या निकालता है, आहरण कहलाता है। जो बात मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि जो भी उसके पर्सनल खर्चे होंगे, ठीक है, पर्सनल खर्चे के लिए उस व्यवसाय से, उस व्यापार से जो पैसा वो निकालेगा वो आहरण कहलाएगा, ठीक है। अब वो किसी ने अपने व्यापार के रुपए से बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरी तो ये आहरण कहलाएगा, ठीक है। खर्चा नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। दूसरी शब्दावली यहाँ पर हमें दी गई है परचेज। जो भी बच्चे अकाउंट कर रहे हैं या टैली करेंगे या टैली कर रहे हैं, उनको ये सारे शब्दों की मीनिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जिससे कि जब ये शब्द यूज़ होंगे वहाँ और इनका अलग अलग लेजर बनेगा तो आप इनकी मीनिंग को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, तभी आप उसका लेजर अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे और वहाँ पर उसकी मीनिंग को समझ पाएंगे कि कौन सी वस्तु यहाँ पे परचेज़ की जा रही है, और आप उस लेजर के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप में भी रख पाएंगे।
तो जो भी बच्चे टैली करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख लें। जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए वहाँ पर वो जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही आसानी से टैली पर वर्क समझ में आ जाएगा। और हमारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर परचेज़। परचेज़ का मतलब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्रय करना किसी भी चीज़ को खरीदना। कोई भी चीज़ आप खरीदोगे तो वो आपको क्या कहलाएगा? क्रय कहलाएगा, परचेज़ कहलाएगा। ठीक है। और कोई भी वस्तु आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। और उसको दोबारा बेचने के लिए भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक। पर अकाउंटिंग में क्या होता है, निजी इस्तेमाल के लिए अगर आप कुछ परचेज़ करोगे तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप वो यूज़ कर लोगे, है ना। उससे तो आपको सिर्फ आप अपने आप को ही प्रॉफिट दोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा वस्तु को बेचने के लिए कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तो वो जो भी वस्तु आपने खरीदी है, जो भी माल या गुड्स आपने खरीदा है, वो क्या कहलाएगा? क्रय कहलाएगा। ठीक है। और जो परचेज़ होता है ये भी दो प्रकार से किया जाता है। देखो, एक या तो आप उधार किसी चीज़ को खरीदोगे या फिर आप उसे नगद खरीदोगे। ठीक है। इसलिए परचेज़ जो है दो प्रकार के हो जाते हैं आपके। एक तो होता है उधार परचेज़। ठीक है। एक होगा आपका उधार क्रय और दूसरा होगा आपका नगद क्रय। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। यदि किसी कपड़े के व्यापारी ने कपड़ा खरीदा है तो वो क्रय कहा जाएगा। ठीक। कोई व्यापारी है और उस व्यापारी ने कपड़ा खरीदा है और उस कपड़े को दोबारा वो बेचेगा, तो ये कपड़ा जो होगा ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्रय कहलाएगा। ठीक। लेकिन अगर वही व्यापारी जो है कपड़े का काम करता है लेकिन वो क्या करता है, कुछ फर्नीचर खरीदता है, कुछ फर्नीचर खरीदेगा। ठीक है। और कुछ जो है टेबल खरीदेगा, फर्नीचर खरीद लेगा अगर वो कुछ फर्नीचर खरीद ले। ठीक है। या फिर कुछ टेबल खरीदे या फिर वो कुछ टेबल खरीद ले, तो वो तो आपका क्रय नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसने सजावट के लिए लिया है, दुकान को अच्छे से सजा कर रखने के लिए, सजावट करने के लिए लिया है। तो ये जो टेबल और फर्नीचर होगा, कमेंट में आप बताइएगा कि टेबल और फर्नीचर क्या है। अकाउंट की भाषा में अगर कोई व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है और वो व्यापार में कपड़ों को खरीदता है। ठीक है। और साथ ही साथ वो टेबल और फर्नीचर भी सजावट के लिए खरीदता है, दुकान की सजावट के लिए खरीदता है, तो टेबल और फर्नीचर उस व्यापारी के लिए क्या कहलाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते, बाय बाय।